सो हेलो गाइस, दिस इज अनदर ब्लॉग। तो मैं कल ही पहुंचा जापान 1 तारीख को। और मैं ट्रैवल की वजह से, बहुत सारी ट्रैवल की वजह से मैं बहुत थक गया था, तो जल्दी सो गया। और आज 2 मई है और सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं जल्दी तैयार हो गया हूँ और मैं अब यहाँ से बाहर निकलूंगा और आसपास की कुछ चीज़ों को देखूंगा। कैंपस के अंदर ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मेरे गेस्ट हाउस के आसपास की कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ओके, ये मेरा रूम है और इससे हम बाहर निकलेंगे। ये मेरा रूम है 206। और ये गेस्ट हाउस के बाहर का व्यू। बहुत अच्छी खासी धूप हो रखी है, हालांकि ठंडी है कुछ, बट धूप हो रखी है। मैं अभी नीचे जाता हूँ। कितनी साफ सफाई, ये खासियत है जापान की कि यहाँ की हर एक चीज़ बहुत साफ सुथरी होती है। ये काउंटर है यहाँ पे। देखिए, कोई नहीं है, सब लोग अपना काम आसानी से करते हैं बिना किसी दिक्कत के। कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ कुछ साइकिलें रहती हैं और कोई भी इन साइकिलों को यूज़ कर सकता है अपने हिसाब से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वहाँ कीज़ रहती हैं और एक रजिस्टर रहता है, तो उन रजिस्टर में कीज़ को इन रजिस्टर में साइकिल नंबर और एंटर करना होता है। और उसके बाद आप साइकिल लेके कहीं भी जा सकते हैं। फिर यहीं पे साइकिल लाके खड़ी करके और फिर से रजिस्टर में एंट्री कर देना। तो मैंने कल ये साइकिल चूज़ की थी, बहुत अच्छी है और आज भी मैं इसी को लेके जाऊँगा। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक रिसर्च की बिल्डिंग है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये कॉस्मिक रिसर्च के लिए, ये जस्ट गेस्ट हाउस के पास ही है। काल्वी इंस्टीट्यूट है फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ द यूनिवर्स। ये भी समथिंग रिलेटेड टू कॉस्मोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी ही है। काल्वी इंस्टीट्यूट, IPMU। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग इसके लिए है। सो गेस्ट हाउस के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग कॉस्मिक रिसर्च के लिए, उसके बाद ये फॉर द फिजिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड यूनिवर्स है। ये यहाँ की कैंटीन है, कैफेटेरिया। और अभी तो सुबह का टाइम है तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो सब लोग सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं यहाँ पे। और कल मैं आया था सुबह मॉर्निंग में, तो देखा कि यहाँ जो ईंटों के बीच की घास रहती है उसकी भी सफाई हो रही थी। मतलब ऑलरेडी ये प्लेस बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है और उसके बाद भी इसको बहुत साफ़ कर रहे थे। कैफ़ेटेरिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैसे रखी हुई हैं, आपको जस्ट वहाँ पे पेमेंट करना होता है QR कोड स्कैन करके, और जो भी आपको ज़रूरत है वो ले सकते हैं। ये वाली जो बिल्डिंग है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। यहीं पे मुझे आना है, यहीं पे काम करना है। इसमें एक लैब है, उवाताकु लैब, उसमें जाना है। तो ये द इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। कैफेटेरिया के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यहाँ पे भीड़ नहीं है, बट यहाँ पे लोग हैं और वो अंदर काम कर रहे हैं। और कोई भी और गाड़ी अलाउड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आप साइकिल से आ सकते हैं और साइकिल ही अलाउड है, और कोई भी व्हीकल यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये क्रायोजेनिक और मल्टीपल एक्सट्रीम कंडीशंस लैब। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड और हाई प्रेशर जैसी चीज़ें यहाँ पे होती हैं इस बिल्डिंग में।
यहाँ पे कोई डायरेक्शन बोर्ड है, जैसे स्ट्रेट जाने पे रिसर्च एंड टेस्टिंग कैंपस, और रिसर्च एंड टेस्टिंग कैंपस फर्स्ट एंड सेकंड है, और राइट साइड जाने पे लॉन्ग पल्स मैग्नेट लेबोरेटरी है, ISP इंस्टीट्यूट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, और लेज़र एंड सिंक्रोट्रॉन रिसर्च लेबोरेटरी, जॉइंट रिसर्च बिल्डिंग एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये राइट साइड में है यहाँ के। ये रोड है सीधे, इसके पास कोई ग्राउंड है, नज़दीक से उसको देखते हैं कि वो क्या है। ये ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, और पूरी तरह से चारों तरफ से इसको कवर किया गया है, लाइट्स लगी हैं, और बहुत साफ़ सुथरा है ग्राउंड, मतलब ग्राउंड की तरह ही है। और ये जस्ट सामने है इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंसेस के। यहाँ देखिए रेल की पटरी लगी हुई है, और जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल साइंस में जा रही है, साइंस की बिल्डिंग में जा रही है। ये रेल की पटरी है, यहाँ पे कुछ रेल्स भी रखी गई, कुछ गाड़ियाँ भी रखी गई हैं। तो अभी मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ टेस्टिंग का भी काम चल रहा है। ये लोग ऑटोमेटिक ट्रेन बना रहे हैं, जिसमें किसी ड्राइवर, किसी भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। तो उस टेस्टिंग के लिए ये सारी ट्रेनें यहाँ पे जाती हैं अपने टाइम से। ये कैंपस मैप मिल गया यहाँ पे, और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कौन से डिवीज़न में क्या है, जापानीज़ और इंग्लिश में।